सेकंड में हो सकता है और कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि भागवत साक्षात्कार भगवान की कृपा से होता है। किसी तपस्या या साधना से भगवान को अधीन नहीं किया जा सकता। किसी तपस्या और साधना में इतनी ताकत नहीं कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को कि अभी प्रकट हो, ऐसा है। अब उसे 24 घंटे रोते हुए बीत रहे हैं, व्याकुल है प्राण निकलने को, तो भगवान मिल जाएंगे। अब ऐसी व्याकुलता हो, ऐसी तन्मयता हो, ऐसा लालसा हो, तो भगवान मिल सकते हैं। जितनी जल्दी लालसा प्रकट हो जाए ऐसी कि अब जिया न जाए भगवान के बिना। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान के दर्शन कब होते हैं? तो गुरु ने कहा चलो यमुना स्नान करते हैं। तो यमुना जी में ले गए, डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया ऊपर चढ़ बैठे, तो एक ही मिनट में एकदम बोले गुरुजी अगर आप छोड़ न देते तो मर ही जाते। बोले जब जैसी अभी श्वास लेने के लिए तुम्हें व्याकुलता हुई, ऐसी भगवान से मिलन की जब व्याकुलता होगी तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो एक दिन में होती है कि एक महीने में होती है कि एक साल में होती है कि एक जन्म में होती है कि एक कल्प में होती है, वो तुम्हारी दौड़ है। जितना भजन करोगे उतने व्याकुलता बढ़ेगी, उतने संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये सब होता चला जाएगा। भजन करने से है, भजन करो। समझ पा रहे हो? खूब भजन करो। पुष्प जी। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि रही ना सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। महाराज जी ऐसी तड़पन, ऐसी व्याकुलता कैसे पैदा होती है प्रियाजू के लिए? पहले रसिक महापुरुषों का संग करे। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती अन्य साधनों से, जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा। रसिक जो केवल प्रिया प्रीतम में ही तन्मय है। रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रीति, प्रक्षण वर्धमान प्रीति, लाडली लाल को दुलार करने की वृत्ति, वही रसिक महापुरुष जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम को सुख देने की भावना में मगन है। पहली बात तो रसिकों का संग, और दूसरी बात जैसे हित हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रजहि लिए, रहो को काहो मनह दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये ठसक हो जाए मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी प्रियाजू। तीसरी बात वृंदावन की रज का सेवन करे। चौथी बात हर समय नाम जप करता रहे। पांचवी बात बिना प्रिया प्रीतम को भोग लगाए कुछ खाए पिए ना। छठवीं बात रोज चरणामृत का पान करें। अगर हम ये नियम धारण कर ले और ये लंबे समय तक नियम चले तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए। ये जो हम साधन बता रहे पहले उसे करो। रसिकों का संग बताया, जो ये 6 बातें बताए, इनको जीवन में उतारो, फिर अपने आप सब हो जाएगा। धैर्य पूर्वक जो कहा जाए वैसे चलो। जी सार्थक जी गाजियाबाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम कैसे पहचाने कि हमारी भक्ति सच्ची है या बस मन और अहंकार को अच्छा महसूस कराने का? जब हम हर समय दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय भगवान का मधुर मधुर स्मरण होने लगे, प्रियालाल का स्मरण होने लगे, तो जानना चाहिए हमारी भक्ति बढ़ी है। और जब केवल पूजा पाठ किया थोड़ी देर, इसके बाद मनोरंजन, संसार का चिंतन, उसी में हम फंसे हुए हैं, वो भक्ति नहीं है। उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व है चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर श्वास में इष्ट देव का स्मरण करना। यदि भगवत स्मृति बढ़ रही है तो आपकी भक्ति ठीक है, और यदि भगवत स्मृति नहीं बढ़ रही तो भक्ति में कहीं दोष है, उसको छोड़ दो।
जो आप दोष, कोई गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत खाना, इनको छोड़िए। अगर इनको छोड़ दोगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी और उस बढ़ने का फल है सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अपने प्रभु के चरणों में निरंतर प्रीति बढ़े, यही समस्त साधना का फल है। और प्रीति का स्वरूप है स्मरण। जितना स्मरण करोगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा, खूब भगवत स्मृति बढ़े, यही भक्ति का लक्षण है कि शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में है। सुरेंद्र लोधी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछना चाह रहे हैं कि न्याय करने के समय न्यायाधीश की मूल शर्त ज्ञान और चेतना है, तो फिर ये क्यों देखा जाता है कि जब भगवान के द्वारा दंड विधान होता है तब हमें कुछ याद नहीं रहता, बट हमें उस कर्म का फल मिलता है जो हमें याद ही नहीं है। तो महाराज जी